अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जड़। नाज़रीन, मुल्क जी मौजूदा जेका सियासी सूरत हाल आहे, ख़ासि करे हुकूमत जे हवाले सां हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, मियां नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात थी। लंदन में वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी, वॾे वज़ीर पंजाब जे मियां शहबाज शरीफ़ ऐं उन सां गॾोगॾु नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर इसहाक़ डार जी। त ओवरऑल उन हवाले सां कहिड़ियूं ॻाल्हियूं डिस्कस थियूं, हिते जेके अफ़वाहूं सरगर्म रहियूं उन्हनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं। अॼोके हिन प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे माहौलियाती मौसमियाती तब्दीलियुनि जे वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं ख़ासि करे हिकिड़े सरगर्म सियासी कारकुन जे हवाले सां वधीक सुञाते वेंदड़ जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब। सर, आपको वेलकम कहते हैं, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, ओवरऑल जो अब सियासी सियासी माहौल बना हुआ है इस वक्त मुल्क में, जो अफवाहें सरगर्म हैं, कोई कहता है टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ रही है, कोई कहता है कि हुकूमत के जाने के दिन हैं ये, तो आइन में तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और मार्शल लॉ या फौजी जो इकदाम है उसका भी कोई इम्कान नज़र नहीं आता आर्टिकल 6 के बाद। आपको लगता है कोई आइन में कोई ऐसी गुंजाइश है कि इस तरह का कोई गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम उठाया जा सके? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, बात यह है, आइन में तो बड़ा वाज़ेह है, आइन में कोई इस तरह की प्रोविज़न मौजूद नहीं है। आइन में क्या है कि ये अपनी मुद्दत पूरे करेगी हुकूमत, और उसके बाद अगर मुद्दत पूरी करेगी तो 60 दिन की निगरान हुकूमत बनेगी। अगर मुद्दत एक दिन भी पूरी ना की तो फिर 90 दिन की बनेगी और वो इलेक्शन हो जाएगा, नई हुकूमत या यही या जो भी जीतेगी वो आ जाएगी। ये तो आइनी बात है। बाकी ये इस तरह की बातें तो हमेशा हमने सुनी है। हर सेनेट के इलेक्शन से पहले ये बातें होती हैं कि जी सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा, सेनेट से पहले ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुआ तो कभी भी नहीं ना। सही। सेनेट भी हो जाती है। अभी भी अगर लोग ये कहते हैं कि हुकूमत के जाने का वक्त है, तो हुकूमत के बिल्कुल जाने का वक्त है। 5 जून को चली जाएगी, अगले महीने, चंद महीने रह गए हैं ना, तो वक्त तो है ना। उसके बाद निगरान हुकूमत ही बननी है, तो फिर उसके बाद इलेक्शन होगा। लेकिन मतलब कि ये कि हमें शिकस्त जो है ना किसी मक्कारी और चालाकी से नहीं दी जा सकती, वो मैदान में हमें देनी पड़ेगी। हम कोई नाकाबिल तस्खीर लोग नहीं हैं। हमें अगर लोग वोट देते हैं तो इसलिए देते हैं कि हमने उनके दुखों का मदावा किया है। ये मुशाबहत कैसी लगती है आपको? देखिए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2 दफ़ा 58(2)B का शिकार हुई, फिर मुस्लिम लीग नून की भी 90 की दिहाई में 2 दफ़ा ही 58(2)B का शिकार हुई। उसके बाद पीपी दौर में भी एक वज़ीर आज़म को अदालत ने निकाल दिया, फिर नून की हुकूमत आई, फिर अदालत ने निकाल दिया। देखें, बात यह है कि 2-2 दफ़ा वो वक्त और था जब 2-2 दफ़ा हुकूमतें गई थीं। लेकिन दूसरी जो बात आप फरमा रहे हैं कि जी एक वज़ीर आज़म उनका इस दौर में पीपल्स पार्टी का उसको निकाल दिया गया और एक प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को, देखें इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनकार किया था सुप्रीम कोर्ट को ओबे करने में। उन्होंने साफ कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने वो सही कहा गलत कहा, उनका जी लेटर लिखो, उनका नहीं लिखता, ठीक है। नवाज शरीफ ने कोई ऐसी बात नहीं की। नवाज शरीफ ने किसी चीज़ से इनकार नहीं किया, बल्कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख का वाहिद 70 साल में वज़ीर आज़म है जो JIT के सामने पेश हुआ है, ग्रेड 17-18 के अफसरों के सामने। वो अफसरान जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग बैठे हुए थे, जो व्हाट्सएप कॉलों पे जिनको बनाया गया और जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी इंसाफ मिलने की, उनके सामने भी पेश हुए। तो मियाँ साहब ने तो इनकार कहीं नहीं किया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनकार कर दिया था कि जी मैं ख़त नहीं लिखूँगा। करप्शन का केस था, 60 मिलियन का केस था, स्विट्ज़रलैंड में ख़त लिखना, उसने कहा मैं नहीं लिखता। तो वो उस पर उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो हुई थी तौहीन अदालत में। हाँ, तौहीन अदालत हुई वही। लेकिन देखें, उधर भी इम्यूनिटी तो थी ना आइन में प्रेसिडेंट को, उसी की बुनियाद पर PM ने इनकार किया। उन्होंने कोई आइन से इनराफ तो नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के अलबत्ता अहकामात नहीं माने। मियाँ साहब को भी कहा कि मनी ट्रेल दे दें, मनी ट्रेल नहीं दे सके ना सुप्रीम कोर्ट के सामने। नहीं, इसमें सिर्फ एक कतरी खत पर इसमें फ़र्क है ना। देखें ना, ये इसमें और उसमें फ़र्क है। ये इसमें तो मज़ीद प्रोपेगेंडा भी है ना बहुत सारा।
वो तो मैं तो 2 और 2 4 वाली बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जनाब ये हमारा फैसला है कि आप लेटर लिखें एज प्राइम मिनिस्टर। नहीं लिखा। नवाज शरीफ को कोई फैसला करके उन्होंने किसी भी चीज़ के बारे में नहीं कहा कि ये आप करें। जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, वो अकामा का हुआ, वो मान लिया उन्होंने। मियाँ साहब ने माना है, यूसुफ रजा गिलानी ने माना नहीं था। तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर, आपने बात की 90 की दिहाई में एस्टेब्लिशमेंट की, तो मियाँ साहब उस वक्त नज़दीक समझे जाते थे उनके। अभी जब आपका केस हुआ जो, उस वक्त उन्होंने उनको राज़ी करने के लिए आपकी कुर्बानी दी, आपकी वजारत की, और अब मियाँ साहब हमें उनके सबसे बड़े मुखालिफ नज़र आते हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में। ये इतनी बड़ी तब्दीली। देखिए, बात यह है कि ये ऐसा नहीं है जिस तरह से आप इसको ले रहे हैं। मुझे मालूम है कि मियाँ साहब बहुत तकलीफ़ में थे जब मेरा उन्होंने रिज़ाइन जो है वो लिया है, और वो नहीं लेना चाहते थे। मैं इस हद तक तो इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुश करने के लिए या ना खुश करने। बात यह है कि प्रायोरिटीज़ होती हैं। बड़ा मकसद जब हो ना, बड़ा मकसद क्या था कि सी पैक हो जाए। सही। बड़ा मकसद ये था कि दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए। बड़ा मकसद ये था कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए। बड़ा मकसद ये था कि ओ बोर जो है वो, मतलब कि वो बोर जो है ना, वन बेल्ट वन रोड, ये एक सनती इनकलाब है जो मौजूदा जो दुनिया का निज़ाम है उसके पैरेलल आ गया है, और इसकी वजह से लोग खुश हैं। तरक्याती सरगर्मियाँ हो रही हैं, 3 बर्रे आज़मों को मिलाएगा। ठीक है। सही। तो मियाँ साहब जो हैं इसके मरकज़ी किरदार थे, सी पैक के भी, गवादर के भी, और बड़ी तेज़ी से बहुत सारे काम हो रहे थे। उसमें मुशाहिदुल्लाह का इस्तीफ़ा या परवेज़ रशीद का बहुत छोटी चीज़ रह जाती है ना। तो तकलीफ़ तो उन्हें थी, लेकिन दूसरी तरफ तो बहुत सारे मुशाहिदुल्लाह थे जिनके मसले हल हो रहे थे, और जो किए उन्होंने। सही। ठीक है। इंसान ही होते हैं ना, कि अगर सी पैक होगा इंसानों पे अच्छा असर पड़ेगा ना, मेरे जैसे ही लोगों पे। और दीगर जो चीज़ें हुई, बिजली मसला देखें ना, आप यहाँ बैठे हुए ज़रा याद तो करें 4 साल पहले यहाँ पे क्या होता था। यहाँ बिजली नहीं होती थी। सही। ठीक है। ये जो रेड जोन है, यहाँ पे बिजली नहीं होती थी, और लोग हमें क्या कहते थे इलेक्शन में, 2 चीज़ें कहा करते थे। आप याद करें, हमारी तो याददाश्तें मेरी अपनी भी इतनी अच्छी नहीं है। 2 चीज़ें कि एक, दहशतगर्दी ख़त्म कर दे, 100 लोग रोज़ाना मरते थे। सही। खुदकुश धमाके, खुदकुश बम्बार, खेल ख़त्म हो गया, मस्जिदों में धमाके, इमाम बारगाहों में धमाके, ये सब होते थे ना मेरे भाई। और 1 मेगावाट किसी पिछली हुकूमतों ने नहीं बनाया था। तो भाई अब आज है ना, चीज़ें चेंज है ना, हमें याद करना चाहिए ना। सर, यही से स्टार्ट करते हैं, टाइम ब्रेक का हुआ है। नाज़रीन, अलू था ब्रेक थे, पसंद कर रहे जो। नाज़रीन, प्रोग्राम में बेहर बलीकार। सर, आपने बात की सी पैक की और दूसरी सारी चीज़ों की, लोड शेडिंग, और तो सी पैक तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, और लोड शेडिंग भी ज़ाहिर है वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और शायद दिसंबर में बाज़ाब्ता ऐलान भी कोई होगा मुल्क में से लोड शेडिंग के ख़ात्मे का। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन हो रहे हैं। हुकूमत आपकी ही है, आपके वज़ीर आज़म हैं, फिर इतनी तलख़ ज़बान इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है अब? कौन कर रहा है तल्ख़ ज़बान इस्तेमाल? जो मियाँ साहब बातें कर रहे हैं, बीवी मरियम बातें कर रही हैं। क्या कर रही हैं, मतलब बताएं ना, जो तल्ख़ बात है वो बताएं मुझे। नहीं, जिस तरह, यानी कि अब स्टैंड तो एक है ना मुस्लिम लीग नून का, जिस तरह आपके तलाल चौधरी साहब हैं, दानियाल अजीज साहब हैं, दूसरे लोग जिस तरह की बातें करते हैं। क्या बात, मुझे बात बताएं ना ताकि मैं उसका जवाब दूँ। कह रहे हैं साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, ये नहीं बताते कि साजिश कौन कर रहे हैं। उंगलियां जिस तरफ उठाई जा रही हैं वो तो सब समझते हैं। अब आप अगर आप मुझे एक बात बताएं, अगर फ़र्ज़ करो साजिश हो भी रही है, आज तक कभी किसी ने बताया कि कौन कर रहा है? अब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत तो नहीं है यहाँ पर, तब मजबूरी थी, मोहतरमा भी बाहर थी, मियाँ साहब भी बाहर थे, पार्टी के इजलास वहाँ होते थे।
अब क्यों ज़रूरत पेश आ रही है मियाँ साहब को लंदन में इजलास करने की? क्या आज ईसीसी का इजलास होना था, वज़ीर आज़म साहब वो भी उन्होंने मुलतवी किया, लंदन चले गए शहबाज शरीफ देखिए साहब। मियाँ साहब एक तो लंदन जो हैं वो अपनी अहलिया कुलसूम नवाज के एक जो मूजी मर्ज लगा है उसकी वजह से मुस्तकिल नहीं आ जा रहे हैं। सही। इस तरह से कभी कोई नहीं पेश हुए। जो लोग कहते हैं ना पीपल पार्टी वाले के जो हमने बड़े पेश हुए, ठीक है हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा जो चीज़ हुई है वो तो हुई है, ऐसे कोई पेश नहीं हुआ नैब कोर्टों में इस तरह से, ठीक है। JITs के सामने तो कभी कोई पेश ही नहीं हुआ ना वज़ीर आज़म होते हुए, पूरा ख़ानदान पेश हुआ और कई कई दफ़ा पेश हुए। तो ये तो मतलब फिर ये है कि वो हालांकि इस वक्त होना ये चाहिए था कि उनको एग्जम्पशन मिलनी चाहिए थी ताकि वो अपनी वाइफ, वो फैमिली वाला आदमी है आपको पता है, माँ उनकी जद्दे में है, वाइफ जो है वो लंदन में है, इधर केसेस चल रहे हैं, वो तीनों काम साथ साथ कर रहा है ना। सही। या तो वो भाग रहे हो। अच्छा, अब ऐसे में अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब वो हालांकि वो ये कह के गए कि मैं अपनी भाभी कुलसूम नवाज को खैरियत दरियाफ्त करने जा रहा हूँ और अपने जो इनका पहले से प्रोग्राम था ये इन्होंने भी कहा, वज़ीर आज़म साहब ने अपने फ़र्ज करें छोड़ दें उनके बयानों को, वो गए नवाज शरीफ से मिलने, सो व्हाट, नवाज शरीफ PMLN का प्रेसिडेंट है, आयद है, इस मुल्क में हुकूमत करने का सबसे ज़्यादा उसके पास तजर्बा है, उसको मालूम है कि CPEC की, आपने कहा ना CPEC तो अभी नहीं हुआ, CPEC तो नहीं हुआ, इतनी जल्दी होना भी नहीं था, लेकिन 1500 किलोमीटर से ज़्यादा CPEC की सड़कें बन चुकी हैं जो इस मुल्क के अवाम को नहीं पता, और बहुत सारे काम हो चुके हैं और जो होने वाले हैं। जाहिर है यहाँ तो 50 मेगावाट का कारखाना बिजली का 20-20 साल नहीं लगता था भाई, ये 4.25 साल में जो कुछ हुआ है, ये इंसान इतनी तेज़ी से काम नहीं करते, इस तरीके से मुल्क को बचा के लेके गए हैं। क्या हालात है, कितने रिजर्व थे मुझे बताएं ना, आज से 4.25 साल पहले और आज कितने हैं, उस वक्त क्या स्टॉक एक्सचेंज क्या था, आज क्या स्टॉक एक्सचेंज है, उस वक्त आपकी इकोनॉमी के बारे में इंटरनेशनल इदारे ये कह रहे थे कि ये दिवालिया होने जा रहा है, आज सारे तारीफ़ें कर रहे हैं, सिवाय यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा है मतलब कि किराए के गोरीलों के ज़रिए से, ठीक है, कर्जे लेके हैं, कर्जे लेके मईशत, तो कर्जे ही लेके चलती है ना मईशत। ये सबसे ज़्यादा दुनिया में किस पे कर्जे हैं इस वक्त, अमेरिका पे है ना भाई। तो ये बात अगर अमेरिका पे इसका इत्तलाक नहीं होता तो पाकिस्तान पे क्यों करते हैं? पाकिस्तान पे इस मुल्क के लोग कितना टैक्स देते हैं। तो कर्जे लेना कोई बुराई नहीं है, असल बात बुराई पता क्या है, देखिए पीपल पार्टी की हुकूमत आई थी तो 8,000 अरब कर्जा था जो 14,000 में कन्वर्ट हो गया, अब मजीद 14 ले लिए, यही बात है ना, मैं गलत नहीं कहता कभी भी। अब देखा ये नहीं जाएगा किसने कर्जे लिए किसने नहीं लिए, देखा ये जाएगा कि पीपल पार्टी ने उन 8,000 के साथ किया क्या और हमने 14,000 के साथ क्या किया। हमने एक तो रीपेमेंट्स की और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुई है मशीनरी, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, ज़ाहिर है वो कर्जे के ज़रिए से मिलते हैं, ये जो CPEC का हो रहा है, ठीक है। और हमने जो कुछ किया है ना इस मुल्क में वो नज़र आ रहा है। मुझे बता दें पीपल पार्टी ने, छोड़ दें आप जामशोरों में क्या करके दिया उन 8,000 अरब से जहाँ के आप रहने वाले हैं, लड़काना में क्या किया, जहाँ के खुद रहने वाले नवाब शाह के वहाँ पे क्या किया, कराची में अभी तक गंद पड़ा हुआ ना, नहीं उठाया ना। तो भाई उस लोग तो मुआवजा ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि हमने कम लिए थे आपने ज़्यादा लिए, हमने ज़्यादा लिए, लेकिन हमने काम किया है, इस मुल्क की तकदीर को तब्दील किया है नवाज शरीफ ने। तो कर्जे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कर्जे वापस भी हो जाते हैं, फिर ये देखना होता है कि कितने इंटरेस्ट पे आपने कब्जे लिए हैं, कर्जे लिए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें भाई देखने वाली, ये नॉन इशू है मेरे नज़दीक कर्जे लेना। कर्जा क्या है, टोटल 70 अरब डॉलर के कर्जे हैं हमारे मुल्क पे, उसने अमेरिका ने सिर्फ चाइना से 30,000 अरब डॉलर के कर्जे लिए हुए, आप किधर बैठे। लेकिन सर देखें, चले आपने प्रोजेक्ट्स पे लगाए, प्रोजेक्ट कहाँ बने हैं? प्रोजेक्ट्स जी, नीलम झेलम 40 साल से बंद था, सही, बन गया ना, शुरू होने वाला है ना भाई। जी, मंगला डैम, तरबेला डैम की एक्सटेंशन पे काम शुरू हो चुका है ना कब से, ठीक है। तो पिछले दौर में ख़त्म भी हो गया सर एक्सटेंशन उसकी। नहीं जी, उसकी स्लीटिंग और उसकी जो एक्सटेंशन जो है
उस पर तो काम हो रहा है ना, ज़रा चक्कर तो लगाए ना आप। अच्छा फिर ये उनको छोड़ दें। मैं तो आप कह रहे हैं ना काम कहाँ पे हुए हैं। 1500 किलोमीटर मैंने आपको बताया सी पैक की सड़कें बन गई। आप अटक से दाखिल हो जाए पंजाब में या उधर से दाखिल हो जाए, ठीक है, आपको पता लग जाएगा काम हुआ है या नहीं। इसको भी छोड़ दें, ये सुबह ही मामला है। बात यही है ना कि काम हुआ यही है। नहीं तो पाकिस्तान आपके लिए है ही पंजाब। नहीं, ये तो आप फरमा रहे हैं ना, मेरी गुजारिश तो सुन लेना पहले। बात ये है कि गडानी में अगर प्रोजेक्ट लगा है, थर में प्रोजेक्ट लगा है, तो वो पंजाब में है क्या? कराची में अगर प्रोजेक्ट लगे हैं, न्यूक्लियर के प्रोजेक्ट लगे हैं, या कराची में जो ग्रीन लाइन है जिसकी 100% पैसे जो है वो मियां नवाज शरीफ ने अप्रूव किए थे, तो वो क्या पंजाब में है क्या? और जबकि मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बात तो आप कर देते हैं, ये बात भी किया करें कि अब डिवॉल्व जब चीज़ें हो गई हैं ना, तो जिस सूबे का डेवलपमेंट का जितना हिस्सा बनता है, एक एक पाई उसको दी जाती है। सही। एक तो खा जाते हैं, उसके बाद पंजाब पे डाल देते हैं कि जी पंजाब में हुआ है, पंजाब में हुआ है तो इसलिए हुआ है कि पंजाब में खाया नहीं है। अगर आप भी ना खाते तो आज कराची का ये हशर ना होता। सर बात ये नहीं है, बात आप तो जाहिर है सारी चीज़ों पर आपकी नज़र है। पंजाब में देखें, पंजाब हुकूमत भी काम करती है, वो भी अपने फंड्स लगाती है वहाँ पे। फेडरल गवर्नमेंट के पीएसडीपी आप उठा के देख लें, अगर NHA के और दूसरे मंसूबे 80% पंजाब के हैं, वो क्या फेडरल गवर्नमेंट देती है ना। सिंध में न सिंध गवर्नमेंट कुछ करती है। आपकी बात दुरुस्त है, बजाय कि वो पता नहीं कहाँ लगते हैं पैसे, हालांकि NFC में हिस्सा बढ़ा है छोटे सूबों का, वो कहाँ जाते हैं। और ऊपर से सिंध के ऊपर जो जुल्म है वो ये है कि वफाक भी वहाँ कुछ करने को तैयार नहीं है। आपने पावर हाउसेज की बात की, बिल्कुल गडानी में या वहाँ पे थर में या दूसरी जगहों पे वो हैं, लेकिन वो तो पूरे मुल्क के प्रोजेक्ट है ना। सिंध की सड़कें देखें, सिंध की एजुकेशन, हेल्थ, ये चीज़ें देखें। आप बताएं सिंध के लोग, मुझे आप एक बात बताएं कि ये जो कराची हैदराबाद की मोटरवे बनाई है, ये क्या गिलगित में बनाई है? सिंध में ही बनी है ना भाई। सर आप गए होंगे, मेरी बात सुने, उसका मैार देखें और सिर्फ इसका देख लें, मरी एक्सप्रेस है। कौन सा मरी एक्सप्रेस मैार ठीक है उनका, बेहतरीन मैारी सड़कें बनी हुई हैं वहाँ पे। आप मैार की बात, पहले एक बात पे रहे ना, बनी आपकी, मैंने बात का जवाब दे दिया। आप कहते हैं जी नहीं बनाया, मैंने बता दिया। अब हैदराबाद सक्खर बन रही है या नहीं बन रही, काम शुरू हो चुका है या नहीं हो चुका, ठीक है। सक्खर से आगे भी जा रही है, ग्रीन लाइन बनी है ना कराची में, 60-70% काम हो चुका है ना भाई। क्यों हम कर रहे हैं? ये तो सिंध हुकूमत का काम था ना करना, हम कर रहे हैं ना। ये जो रेलवे की लाइन तो सिंध में भी उतनी ही जा रही है जितनी पंजाब में, बलूचिस्तान में। ये अगर अपग्रेड हो गई है, रेलवे बेहतर हो गई, तो पूरे मुल्क में हुई है ना, ठीक है। सिंध का कौन सा ट्रैक सर अपग्रेड हो चुका है इस वक्त तक? अपग्रेड हो रही है ना, यहाँ से कोयटा तक भी हो रही है, कराची से ही कोयटा होगी ना अपग्रेडेशन, तो उसमें सिंध भी आएगा ना, तो उस पर काम शुरू हो चुका है ना, पता तो करें ना मेरे भाई। दूसरी बात यह है कि रेलवे खसारे में थी, अब फायदे में है, तो भाई अब टाइम पे जा रही है। आपके पीपल्स पार्टी के दौर में रेल इसलिए खड़ी हो जाती थी कि लोकोमोटिव पे के पास वो डीजल नहीं होता था, ये अखबारों में आता था ना। अब कभी ऐसी खबर आई है? ये तबाह उन्होंने किया था ना, हमने तो उसको ठीक किया है। उन्होंने तो मतलब उजाड़ के रख दिया था ना, हमने संवार के रखा है। तो भाई ये सिंध में भी उतना ही काम हुआ है, KPK में भी हमने किया है काम। यहाँ पे जितनी मोटरवे हवेलियाँ से लेके मानसेरे तक और दीगर हरीपुर तक, ये सारा वफाक कर रहा है ना भाई। ये NHA ही कर रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं ना। और क्या करें, मुझे एक बात आप बताएं, मुझे आप ये बताइए कि अगर ये सिंध हुकूमत जो है, जिसको पूरे जितने पंजाब को पैसे मिलते हैं, इनको शायद चंद रुपए ज़्यादा ही मिलते होंगे। आप किस तरीके से कह सकते हैं? आप बताएं कि आपको जितने पैसे 91 अरब मिल गए लड़काना के लिए, लगे लड़काना में, बताएं ना। कहता है सर लगे हैं? कौन कहता है? मैं कह रहा हूँ नहीं, क्यों नहीं लगे, क्यों नहीं लगे? चक्की के दो पार्ट हैं, सिंध के अवाम उसमें पिस रहे हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ हम नहीं है।
सर, हम उल्टी पीस नहीं गंगा- रहे, हम पीस नहीं रहे, उल्टी गंगा बहती है हम कभी। पीस नहीं रहे। एमक्यूएम और पीपल पार्टी हैं दो पार्ट, उसमें पिसे हैं आप लोग। हमने आपके जख्मों पे मरहम रखा है नवाज शरीफ ने जाके। ये दहशतगर्दी किसने खत्म की है मुझे बताएं। आपको मालूम है उज़ैर बलोच के पास कौन जाता था? चीफ मिनिस्टर सिंध। उस वक्त सबकी आंखें बंद थी। फरियाल तालपुर जाती थी या नहीं जाती थी? बिल्कुल। क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये नहीं कहा कि ये अमन कमेटी जो बनी हुई है ये दहशतगर्दों की जमात है? क्या वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा ने ये कहा या नहीं कहा कि मैं ऑन करता हूं? और उसने लाखों लाइसेंस उनको लेके दिए और वो रोजाना मारते थे, दहशतगर्दियां करते थे, कराची को सिंध को बर्बाद करते थे। पीपल पार्टी शामिल थी या नहीं थी? हमने तो ये नहीं किया, आप कह रहे हैं हमने पीस दिया। सर, उल्टी गंगा बहती है। आप बताएं, पोर्ट से पूरे मुल्क की तरफ पूरे रोड्स बनते हैं या ऊपर से आप पिशावर इस्लामाबाद मोटरवे, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, फिर लाहौर से मुल्तान मोटरवे, आपने सक्खर और कराची की बात की, हैदराबाद की बात की, वो तो अभी सॉइल सर्वेइंग पता नहीं और क्या मामलात हो रहे हैं। यहाँ तो मोटरवे तैयार हैं, मेरे ख्याल में आपकी हुकूमत तक मुल्तान तक भी मोटरवे बन जाएगा। आपकी तरजीह तो यहाँ के शहर हैं, आप बन जाएगा ना, क्यों ना बने? जब उधर भी बन रहे हैं इधर भी बन उधर तो रहे नहीं हैं, बन रहा ना सर। बन रहे हैं ना। देखें आप ऐसे ना करें। कहाँ दूसरी 160 बात किलोमीटर? सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुने। आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि इधर से हो रहा है, इधर से इसलिए हो रहा है कि सी पैक इधर से आ रहा है ना। सर, वो तो आज मतलब की आप बात है। हासिल में हमारी ख्वाहिश बताइए गए कि पैसे चाइना दे और काम आपकी मर्जी से हो। भाई ऐसे नहीं होगा। वो खुंजराब से आ रहे हैं ना, बिल्कुल नॉर्थ से आ रहे हैं ना इधर, तो फिर नॉर्थ से ये चीजें आएंगी ना। सर, वो साउथ से तो, साउथ में तो गंद नहीं उठा रहे वहां की हुकूमत। सर, साउथ की तो बात अब है ना, सीपेक की बात अब है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे नहीं अब है, नहीं नहीं, अब नहीं है ना। पेशावर इस्लामाबाद मुझे अब एक है। बात बताएं कि पीपल पार्टी कब से बरसर इक़्तिदार है सिंध में? हमेशा ही होती है ना। हमेशा होती है। अभी हम तो 10 पंजाब में साल होते हैं, ठीक है। पंजाब का ये बॉटम लाइन है। पंजाब ने टर्न अराउंड किया है, सिंध ने नहीं किया। क्या सिंध वफाक में नहीं रहा है? उस वक्त कर लेते, उस वक्त क्यों नहीं किया था? यही तो बदकिस्मती है। वो भी आते हैं तो बड़े सूबे को, क्योंकि हुकूमत पंजाब की मर्जी के बगैर नहीं बना सकते वफाक में, वो भी उनको खुश करते हैं। आपकी हुकूमत आती है फिर तो गिला ना करें। पहली बात तो यह कि ये दुरुस्त बात नहीं है कि वो हुकूमत उनकी होती है जो उनकी मर्जी से होता है। देखें ये जो करप्शन होती है ना, ये करप्शन जो है ये इसमें सूबाइयत नहीं होती। बिल्कुल ना ही कोई सिंधी करप्ट होता है ना कोई पंजाबी। करप्शन ही होती है। जब आप जुमे हफ्ते इतवार के दिन बैंकों को खोल खोल के लूटेंगे ना इस मुल्क को, फिर ये गिले शिले न करें। आपको बल्कि ये कहना चाहिए था अपने जाके वहाँ पे लीडरशिप को कि देखो नवाज शरीफ क्या कर रहा है, देखो शहबाज शरीफ के। आज पंजाब स्पीड की बात चाइना का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर करता है। क्यों करता है? वो कहता है कि हम इतनी तेजी से काम नहीं करते जितनी तेजी से ये आप जो यानी कि पुल बनाते हैं ना 5 साल में, वो 40 दिन में बनाता है। ये है फर्क। आप इस फर्क को उजागर करें। आपको पूरे पैसे मिलते हैं, ये बताएं सिंधियों को कि 1 रुपया कम नहीं मिलता आपको, हर चीज पूरी मिलती है। वो पैसे किधर जाते हैं? वो पैसे जाते हैं मतलब कि 29 नंबर वहां पे लंदन में रहमान मलिक के साथ वाला घर खरीद लिया, ठीक है। पूछा आपने? आपके लीडर ने क्यों नहीं पूछा? अब उसको सियासी लीडर बना के पेश कर रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया। जुल्म क्या हो गया? तुम लोगों का माल खा गए हो, अपनी जायदादें बना रहे हो, और वो जो काम लोगों की फलाह बहबूद पे, लोगों की डेवलपमेंट पे खर्च होना था, वो आपने अपनी डेवलपमेंट पे खर्च किया। आपने मतलब कि इतने बड़े बड़े महल बना लिए वहाँ पे। भाई बात ये है, चलो जरदारी बनाए तो बनाए। शर्जील मेमन तो 10-10 रुपए की कस्टे बेचा करता था, वो उसके पास कहाँ से इतने पैसे आ गए? आपने पूछा कभी? आप इनसे, ये आपसे मुराद में आप नहीं है, आपसे मुराद आसिफ जरदारी ने या पीपल पार्टी वालों ने या उनके वोटरों ने पूछा कि भाई ये तुम्हारे कुछ 78 लोग तो बेल बिफोर अरेस्ट करप्शन में कर आ चुके हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी के लोग पकड़े जा रहे हैं। अब शर्जील मेमन अकेला नहीं, 10 लोग हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जहाँ पे गड़बड़ हुई है। टाइम एक ब्रेक का और हुआ है। नाज़रीन हलूदा ब्रेक ते असां गॾु रहिजो। मुशाहिदुल्ला ख़ान साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रहंदो। सिंध हुकूमत ते तमामु घणो थियो आहे, जेको लंदन जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं थियूं त अलाए NRO पियो थियणु वञे,
पार्टी के सलाह मशवरा ॾिना आहिनि। उन खां सवाइ चौधरी निसार बि ॻाल्हायो आहे पार्टी जे हवाले सां, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। उन सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाजरीन। सर, लंदन इजलास के हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद कोई एनआरओ पे बातचीत हो रही है। मियाँ साहब को कहा जा रहा है कि वो सदारत छोड़ दें, शहबाज शरीफ साहब को सदारत दे दें, या इस तरह की कोई तजवीज़ है कि मियाँ साहब फ़िलहाल इलेक्शन तक मुल्क ना आए, एहतसाब अदालत का सामना न करें। हालांकि मुलाकात के बाद जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को मियाँ साहब आ रहे हैं, एहतसाब अदालत के सामने पेश होंगे। तो ये जो चीज़ें मार्केट में हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो एनआरओ होता है ना, ये मुकदमों से बचने के लिए होता है, सख्तियों से बचने के लिए होता है। ये मुकदमे बने हुए हों करप्शन के और दहशत गर्दियों के, उन्हें ख़त्म कराने के लिए होता है, जो कि मोहतरमा के दौर में ये आसिफ जरदारी वगैरह के लिए हुआ था। हज़ारों मुकदमे ख़त्म हुए थे, ठीक है, उन्हें बचने के लिए होता है ना। तो अगर नवाज शरीफ ने एनआरओ करना था तो उसको वज़ीर आज़म से जब उसे हटाया जा रहा था उससे पहले करता। सही, उससे पहले ऑफरें भी ज़रूर थी। अब ये एक अलग कहानी है। तो वो अब किस बात का एनआरओ होगा भाई? वजारत उसमें तो चली गई है, ठीक है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्टैंड किया है ना। तो ऐसे आदमी से एनआरओ की क्यों तवक्को रखते हैं? अगर उसने करना होता है एनआरओ तो 28 जुलाई से पहले करता कि मेरी वजारत उज़्मा नहीं जानी चाहिए। जरदारी साहब होते कर लेते हैं। नवाज शरीफ ने नहीं किया, पहले भी नहीं किया। उस वक्त उसने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया, ठीक है, जो कि उस वक्त की इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और यहूदी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान, जो कि 56 इस्लामी ममालिक में वाहिद मुल्क है कि जो न्यूक्लियर पावर है, उसको नहीं बनना चाहिए। इसके बावजूद बन गया ना। सारी दुनिया का प्रेशर बर्दाश्त किया, लालच बर्दाश्त की, अमेरिका के 5 फ़ोन बर्दाश्त किए, बरतानिया के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी के, पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोन आए थे। लोग तो समझते हैं अमेरिका से, बर्दाश्त कर दिया ना। अब वो ये कहते हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कि न्यूक्लियर पावर तो ये बन गया, अब इकोनॉमिक पावर नहीं बनने देना। और अगर इकोनॉमिक पावर बन गया तो ये जनाब फिर हमारे काबू में नहीं आएगा। अच्छा, इकोनॉमिक पावर आसिफ जरदारी ने तो नहीं बनाया, उसे तो $1 नहीं दिया। चाइना ने 25 चक्कर लगाए चाइना के। क्यों नहीं दिया? कि चाइना उतना ही उसे जानता था जितना हम जानते हैं, या जितना सिंध के अवाम जानते हैं उसको। तो उनका कि ये डिलीवर भी नहीं कर सकता, खा ही जाएगा, ठीक है। जैसे ही नवाज शरीफ आया उसको दे दिया उन्होंने। उन्हें पता था कि ये डिलीवर करेगा, खाएगा नहीं और तेजी से काम करेगा, और सारे काम करके दिखाया उसने। सही, ठीक है ना। तो भाई ऐसे आदमी को एनआरओ करने की क्या जरूरत है? यानी आप कह रहे हैं न एनआरओ होगा न मियाँ साहब एहतसाब से? नहीं, मैं कहा वक्त गुजर गया है एनआरओ का, तो अब क्या मिल जाएगा एनआरओ में? नहीं, अब अरे हुकूमत तो हमारी अपनी है ना जी। वो तो कर लिया ना, कितनी कर लेंगे, और थोड़ी बहुत कर लेंगे। बच्चे उनके, बेटियां उनकी, हर एक को तो पेश उन्होंने किया, कई दफ़ा बच्चों को भी कर दिया है, ठीक है। और इस मुल्क में क्या, मैं ये टॉक शोज में कहता था कि ये जितने लोग कर रहे हैं पनामा, ये सारे करप्ट हैं, और ये करप्शन के खिलाफ नहीं है बल्कि करप्शन के हक में है। इसलिए कि अगर ये करप्शन के खिलाफ होते तो 456 की बात करते। इन्होंने एक बंदे की बात की जिसका नाम ही नहीं है। इसका मतलब है वो नवाज शरीफ को हटाना चाहते थे ना। असल चीज़ सियासी लीडर की उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट होती है, जो वजारत उज़्मा से अकामा के ज़रिए हटवा के ख़त्म नहीं की जा सकी। अब करते रहे बातें कि जी एनआरओ होगा, नहीं होगा, लोग इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। क्या होता है, पब्लिक किसके साथ है? सही साबित कर दिया ना। सदर भी बन गए, कोई एक आदमी नहीं हिला। अब और क्या है? नहीं, चौधरी निसार साहब जो आजकल बातें करें, कल भी उन्होंने कहा कि इस वक्त पार्टी पर जो हालात हैं वो 99 से भी ज़्यादा मुश्किल, 99 से भी ज़्यादा मुश्किल हालात हैं पार्टी के लिए, और जमहूरियत की बजाय ज़ाती जो मामलात हैं उनको तरजीह दी जा रही है।
नहीं, कोई ऐसी बात उन्होंने किसको कही है जाती मामलात को तरजीह दी जा रही अब है? इशारा पता नहीं किस तरफ है, लेकिन तो आज जब पता ही नहीं इशारा तो फिर उसको छोड़ें। आप मजमूई तौर पे देखें चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, उससे लोग ये तवक्को बांधे बैठे थे कि जी ये को बहुत बड़ा मतलब कि बागी बन जाएगा और फलाना, कुछ भी नहीं। उसने कहा मैं PMLN के साथ हूँ, PMLN का नुकसान मेरा नुकसान है और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है PML। ये है असल में बात करने वाली कि कोई इस तरह का इशू नहीं है PMLN में, सब मुत्तहिद है। ये बात उसने अपना मैसेज दिया है चौधरी निसार अली खान ने। ये दो आरा हैं पार्टी के अंदर कि कोई टकराव चाहते हैं, कोई मफाहमत चाहते हैं, धीमा लहजा चाहते हैं। टकराव हमने कब किया है और कब चाहते हैं? टकराव मतलब ये जो बात होती है कि जी हम मुज़ाहमत कर रहे हैं, किस बात की मुज़ाहमत? वजारत उज़्मा से हमें हटा दिया गया ना। अब लोगों को ये बताना कि हमें हटा दिया, ये मुज़ाहमत है क्या? या 18 वज़ीर आज़म इस मुल्क के निकाले गए हैं समेत नवाज शरीफ के, तो क्या उन सारों ने मुज़ाहमत की थी? किसी ने बताइए? नहीं की ना। तो फिर अभी कौन सी मतलब बात ये है, होनी बात ये चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुज़ाहमत की थी, उसको फांसी मेरी पे बात चढ़ा दिया सुने गया। ना, डेढ़ साल जो है वो पनामा करके अकामा पे आए ना, तो इसका पूछना चाहिए ना लोगों को कि ये तो कहीं लिखा भी नहीं हुआ था अकामे का, ये कैसे हो गया है? तो इसका मतलब ये है कि ये लोग अब देखें ना, खामोश है ना, जब से सांप सूंघा हुआ है ना, इसका मतलब करप्शन के तो खिलाफ नहीं है। अगर करप्शन के खिलाफ होंगे तो पीपल पार्टी का तो कोई बचता नहीं बंदा, PTI के भी नहीं बचे, इसलिए कि हमारे ये पीपल पार्टी के कुछ निकले हैं, कुछ खुद इमरान खान के। हर देखे ना, जरदारी साहब फाइनेंशियली करप्ट होंगे, इमरान खान हर लिहाज से करप्ट है, मॉरली करप्ट है, फाइनेंशियली करप्ट है, फित्र ज़कात के पैसे खा गया है। ठीक है, वो तो हुकूमतों के पैसे खाते रहे नहीं, ये हर किस्म की। बाकी वो मतलब आयशा गुलाली को गंदे मैसेज करने से भी बाज नहीं आता, तो भाई हर किस्म की करप्शन है ना उनमें। जरदारी ने ये काम तो नहीं किया था कभी। आखिरी सवाल, वो गंदे मैसेज तो नहीं करता था। आखिरी प्रोग्राम का टाइम ही खत्म है। आखिरी हल्का बंदियाँ करने की तरफ जो आप जा रहे हैं, आप नहीं समझते कि एक तो मरदमशुमारी के नताइज खासतौर पर सिंध में तो बहुत ज़्यादा उस पर एतराज़ात आए हैं, आपकी खुद इत्तेहादी पख्तूनख्वा मेप ने भी एतराज़ात किए हैं, जो आप उस मरदमशुमारी की बुनियाद पे हल्का बंदियाँ करने जा रहे हैं, आप नहीं समझते नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा? अब इलेक्शन भी सर पे हैं, इस वक्त ये काम करना चाहिए। बात यह है कि ये इसका बिल जो है, ये जो 10 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास, इसमें पेश हो जाएगा। पार्लियामेंट जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा, इतनी सी बात है। पार्लियामेंट में सारे बैठे हुए। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वफ़ाक़ी वज़ीर सेनेटर मुशाहिदुल्ला खान साहब जो ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं, केतिरियूं अञा ॻाल्हियूं असांखे करणियूं। प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थियो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदो इजाज़त। अला भाई।